और जनाब वेलकम बैक। और अब आपके सामने वो सेशन हम पेश करेंगे जिसमें हमारे रिलेटेड सवालात ये होते हैं कि हम बाहर क्यों जाएं, हम बाहर कैसे जाएं, हम बाहर जाना चाहते हैं तो क्या स्टडीज़ के लिए क्या सिनेरियोज हैं। तो वो तमाम चीज़ें आज अली हैदर शाहिद साहब जो कि सीईओ सीनियर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट आईलेट्स स्पेशलिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेस्ट हैं। और स्टूडेंट नेस्ट यानी गुलदस्ता वो है, सॉरी वो घोंसला है जहां पर आपके बच्चों को ना सिर्फ तरबियत दी जाती है बल्कि तालीम और तरबियत के साथ बाहर भेजा जाता है। एजुकेशन कंसल्टेंट है, आइलेट्स लर्निंग के लिए बेहतरीन ऑप्शन अगर है तो द वन एंड ओनली मिस्टर अली हैदर शाहिद। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अस्सलाम स्टूडेंट वालेकुम। नेस्ट कैसा है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर आपका हैविंग नाम से मी। ज्यादा स्टूडेंट नेस्ट को लोग जानते हैं वैसे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ये exactly। माशाल्लाह। अच्छा, एक चीज और मैंने आपके बारे में जब हम चीजें देख रहे थे स्क्रॉल की थी कि सर से पढ़ने का जो एक बेहतरीन फायदा है, पर्सनालिटी बड़ी ग्रूम करते हैं आप। अगर कोई बच्चा हेयर कट सही नहीं है, प्रॉपर्ली ड्रेसअप नहीं हो रहा, तो आप ये नहीं कहते कि नई चीजें खरीद के लाओ, आप उन्हीं चीजों में उनको बोलते हो कि मॉडिफाइड कैसे कर सकते हैं। एग्जैक्टली, तो ये चीजें बड़ी होती है। तो एक बंदे ने अभी ही सवाल कर दिया कि सर को मॉडलिंग कब कराना है। सर जब करना चाहें, मैं बिल्कुल रैंप हमारी हाजिर है। अच्छा जी, सवालात का सिलसिला अगर मैं बिल्कुल शुरू करूं, तो सबसे पहला सवाल हमें जो आया स्टूडेंट नेट्स एजुकेशन के बारे में बताइए कि आइलेट्स लर्निंग है और इसके ऑफिसेस कहाँ कहाँ हैं, आपकी कोर टीम में कौन कौन मौजूद है? श्योर। एक्चुअली इस वक्त स्टूडेंट नेस्ट एजुकेशनल कंसल्टेंट इज हैविंग 3 ऑफिसेस इन कराची पाकिस्तान। हमारे पास 3 ऑफिसेस कराची में हैं। ठीक है। जो शार फैसल में हमारा ऑफिस है, सीजर्स टावर पे, गुलशन इकबाल पे है एंड गुलबर्ग पे है, ब्लॉक 17। राइट। और इस वक्त हमारे जो कहना चाहिए टीम के कोर मेंबर्स जो हैं, इसमें मोहम्मद रिजवान जो कि प्रेसिडेंट हैं, मैं सीईओ हूँ, मेरी वाइफ महक एंड मौजम हुसैन जो हैं, दे आर द डायरेक्टर्स बेसिकली। और हमारे जो की कहना चाहिए मैनेजर, जो हमारे मैनेजर चारों कैंपस को जो डील कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी इंशाल्लाह 4th कैंपस भी लॉन्च करने वाले हैं, तो वो बिलाल अवान है। तो ये हमारे कोर मेंबर्स हैं। देन हमारे पास मिस राबिया हैं जो कि डील कर रही होती है मैनेजिंग साइड ऑफ द लाइक। वो विश भी लगी हुई थी न्यू ईयर की आपकी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। वही है मैम? जी जी बिल्कुल, डेफिनेटली। और 2 ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, सबा ए अदनान और मिस सुमैरा शानी अली। ये हमारे कोर मेंबर्स आते हैं पाकिस्तान में। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त टर्की में मेरे भाई अली असलान शाहिद और उनकी मिसेस जो हैं वो डील कर रहे हैं टर्की को। जर्मनी पे हमारे पास हैं मंसूर जो कि जर्मनी ऑफिस में डील कर रहे हैं। मलेशिया में हमारे पास है मुस्तफ़ा और उनकी वाइफ। एंड यूएस में हमारे पास हैं दानिश। तो ये हमारे माशाल्लाह कोर मेंबर्स हैं जो कि चीज़ों को डील कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको अली हैदर शाहिद भाई, मैं आपको वाकई में वेलकम करूंगा ऑन रमज़ान ट्रांसमिशन ऑन द एयर कि आपने हमारे साथ साथ रहना है। ताकि मैं ये चाहता हूं कि अगर हम रोज नहीं तो हफ्ते में 2 से 3 दफा लोगों को एजुकेट करें, क्योंकि रमजान का अफ्तार या सहर वो टाइम होता है कि जब लोग चीजों को देख रहे होते हैं। बिल्कुल। गलत हाथों में जाने से बेहतर है कि बच्चा एक सही हाथों में जाए। अच्छा, सही हाथ क्या होते हैं? सही हाथ ये होते हैं कि जब आपकी पॉकेट फुल होती है और अल्हम्दुलिल्लाह भी अच्छा अर्न कर रहे होते हैं, तो फिर आपको भी देखिए अर्निंग के लिए सब बैठे हैं। बिल्कुल। मैं ये नहीं बोलूंगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी भेजता है, हर कोई अर्न कर रहा होता है, लेकिन वो फिर जायज अर्निंग लेते हैं। Exactly। वो ये बताते हैं कि यार आपकी अगर आइलेट्स नहीं है तो यू आर नॉट एबल टू इवन गो ऑन दीज कंट्रीज, आप इसमें जा सकते हो, आप सब्सटीट्यूट बताते हो। नहीं नहीं यूके में तो आइलेट्स है लेकिन मैं भेज दूंगा, मेरा मसला नहीं। तो वो 2 नंबरी अगर मैं खुले अल्फाज में बोलूं तो आप नहीं करते। स्टूडेंट नेस्ट की किन किन चीजों में, किन किन मराहिल में डील करता है? जी, इस वक्त हम लोग डील कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सेटलमेंट अब्रॉड। सेटलमेंट अब्रॉड में स्टडी अब्रॉड आता है जो कि एक होता है सेल्फ फंडेड, जिसमें स्टूडेंट खुद फी पे कर रहा होता है। उसके अलावा हम फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स को भी डील कर रहे हैं, फंडेड एंड फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स। प्लस वी आर डीलिंग विद वर्क। मीन्स वर्क वो नहीं है जो कि एक स्कैम आजकल चल रहा है, हम स्किल बेस्ड प्रोग्राम को डील कर रहे होते हैं। क्योंकि मैं आपके चैनल की तवज्जो से क्लियर करूँ, बहुत सारे स्कैम्स जैसे आपने भी वर्ड यूज़ किया हो रहा है, वर्क को भी लेके लोग भेज देते हैं, तो हम स्किल वर्क प्रोग्राम्स को डील कर रहे हैं। और साथ साथ जॉब सीकिंग प्रोग्राम को स्टूडेंट ने डील कर रहा है। तो ये तमाम प्रोग्राम्स हैं जिसको इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ऑल ओवर द पाकिस्तान एंड आउट ऑफ पाकिस्तान डील कर रहे हैं। तो कौन कौन सी कंट्रीज है जिनमें आप डील कर रहे हैं? स्टडी सेटलमेंट है, आपकी जॉब सेटलमेंट है, या फंडेड और अनफंडेड जो है वो आपका जो प्रोग्राम्स है, कौन कौन सी कंट्रीज हैं? देखिए, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो यूरोपियन साइड की मैं बात करूंगा तो वी आर गेटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग कमांड एंड होल्ड ऑफ यूरोपियन साइड, जिसमें से हमारे पास जर्मनी है, फिनलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, अल्बानिया, यूरोपियन साइप्रस है हमारे पास, बेल्जियम है डेफिनेटली, एग्जैक्टली, स्पेन है हमारे पास। तो ये हमारे पास यूरोपियन
कंट्रीज़ पे हम डील कर रहे हैं, प्लस हम इंग्लिश कंट्रीज़ में यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके स्टडी सेटलमेंट के लिए Including डील कर रहे हैं। एग्जैक्टली, आइलैंड ऑल्सो। मैं सामने से पढ़ा हूँ। ऑलराइट। एंड एशिया पे टर्की हो गया हमारे पास, मलेशिया, जापान, चाइना एंड यूएई, ये स्टडी के लिए और जॉब सीकिंग के अच्छा, लिए भी मुझे एक डील बात कर रहे हैं। बताइएगा कि यूएई की कौन सी वो हैं, मतलब इंजीनियरिंग साइड है, ये नहीं मैं पूछ रहा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन वहां पर अगर यूएई में कोई जाना चाहता है, क्योंकि काफी लोग जो है ना हमारे यहाँ से जितने भी स्किल लेबर है वो तमाम यूएई ज्यादा जाती है। तो मुझे बताएं कि अगर कोई यूएई में किसी का वालिद या वालदा मौजूद है तो वो बच्चे कौन सी स्टडी के लिए यूएई जा सकते हैं? इस वक्त करंटली अगर स्किल्ड जॉब सीकिंग प्रोग्राम्स की हम बात करें तो उसमें यूएई में हमारे पास है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है, और मीडिया साइंस। इन दो का कहना चाहिए कि अच्छा स्कोप है, और ये आगे मैं डिस्कस भी आपसे करूंगा आपके साथ कि जॉब सीकिंग का क्या मतलब है और स्किल बेस्ड प्रोग्राम में क्या फ़र्क आता है। तो यूएई में बेसिकली ये दो कैटेगरीज इस वक्त कहना चाहिए हॉट केक चल रहा है। तो इस यूएई के अंदर जो है वो फंडेड होता है? नहीं, फंडेड वहाँ पर फंडेड नहीं है। अच्छा, फंडेड कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहां पर फुली फंडेड एंड फ्लरिश आपको चीजें मिल रही होती हैं? वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? श्योर। इस वक्त देखें, फुली फंडेड और फंडेड प्रोग्राम में ऐसा है, हमारे पास पीएचडी प्रोग्राम्स हमारे पास आए हुए हैं और कुछ मास्टर्स के प्रोग्राम्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर द यूरोप। अच्छा, फंडेड और फुली फंडेड में सिनेरियो कुछ ऐसा होता है कि ये बहुत कहना चाहिए क्रीम स्टूडेंट को हम पिक करते हैं, क्योंकि इसमें ये होगा कि जो स्टूडेंट जाता है, अब वो यूरोप में कोई भी कंट्री हो सकता है, ठीक है, वहाँ पे जब वो यूरोप में जाते हैं तो वो यूनिवर्सिटी उस स्टूडेंट को पे करती है। तो स्टूडेंट डजंट नीड टू डू अ जॉब, उसको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसको पे किया जा रहा है। और स्टूडेंट का काम ये होता है कि वो उनके लिए रिसर्च प्रोग्राम करता है, ठीक है, वो उनकी रिसर्च पे वर्कआउट कर रहा होता है, उनके प्रोजेक्ट्स को डील कर रहा होता है ना? डेफिनेटली, बिल्कुल। तो ये जो है फुली फंडेड एंड फंडेड हमारे पास ऑल ओवर द यूरोप, इंक्लूडिंग जर्मनी को मैं ज़्यादा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है जर्मनी अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ पूछना चाहूँगा क्योंकि बेसिकली आई बिलोंग्स टू एनईडी, तो वहाँ के स्टूडेंट्स के कुछ मैसेजेस आ रहे हैं जो कि इस वक्त आपको देख रहे हैं, और हाफ होगा क्योंकि जुम्मे के टाइम इस वक्त हाफ हो जाता है तो आपका वो। तो उन्होंने ये पूछा कि आप ये बताइएगा कि एमई के स्टूडेंट जो मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कर रहे हैं जो लास्ट ईयर में, आर दे एबल टू अप्लाई फॉर पीएचडी? या दे आर एबल टू अप्लाई, बट इट डिपेंड्स ऑन देयर लास्ट सीजीपीए। उनकी सीजीपीए पे डिपेंड करता है। कम से कम कितनी होनी चाहिए? 3+ होनी चाहिए एटलीस्ट। 3.1 और 2 तो चलती है ना? 3.12 इज गुड टू गो। प्लस लेकिन जिशान एक चीज़ और ऐड ऑन में करूँ उन स्टूडेंट्स के लिए कि दे नीड टू गो फॉर द आइल्स ओवरऑल 7 बैंड्स, नॉट लेस देन 6 ईच मॉड्यूल। अच्छा, एक स्टूडेंट ने और सॉरी जो सवाल आए हुए हैं उसके अलावा सवाल ये आया कि सर से पूछ के बताएं कि आपके बारे में बहुत सुना है, मेरा नाम भी हैदर है, मैं हैदर शेख हूँ और मैं लास्ट ईयर सेमेस्टर में हूँ बीई मैकेनिकल के फ्रॉम एनईडी। तो मुझे ये बताइएगा कि सर क्या आइलेट्स खुद करवाते हैं? जी, मैं एग्जैक्टली आइल्स आप लीड करते हैं क्लास को? मैं ही लीड करता हूँ, मैं ही पूरे प्रोजेक्ट को डील कर रहता हूँ। आइल्स, पीटी और टॉफल ऑल्सो। ठीक है, टॉफल दोबारा से इन हो गया है इस वक्त। है क्या? मैंने बहुत पहले सुना था टॉफल का। टॉफल, बिल्कुल, टॉफल एक ऐसा प्रोग्राम था जो टोटल पहले यूएस बेस के लिए चलता था, बट नाउ उसने अपने आप को बहुत कहना चाहिए चेंज किया, ग्रूम किया, और अब आइल्स के साथ साथ टॉफल अचानक से मार्केट में दोबारा इन हुआ है। ठीक है, तो इस वक्त आइल्स, टॉफल, पीटीई कोर और डिलिंगो तमाम प्रिपरेशन मैं खुद बजाते खुद अपने सेटअप में करवा रहा हूँ। ठीक है, प्लस ऑनलाइन भी। तो मुझे ये बताइएगा कि टॉफल एंड आइलेट्स एक ही वो प्लांट की कुछ शाखें हैं या ये टोटली टॉफल डिफरेंट है, आइलेट्स टोटली डिफरेंट है? ये दोनों डिफरेंस आ जाते हैं। आइल्स बेसिकली बेस्ड ऑन ब्रिटिश कैम्ब्रिज इंग्लिश है, राइट, और टॉफल बेस्ड ऑन यूएसए। मॉड्यूल्स इनके डिफरेंट हैं लेकिन कुछ सेक्शंस जो हैं इनके वो सिमिलर वेरी कर रहे होते हैं। ठीक है, राइट। अब जैसे आइल्स की हम बात करते हैं तो आइल्स में 4 डिफरेंट मॉड्यूल्स है, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग। यही 4 कंपोनेंट टॉफल में भी है, लेकिन उनका वे ऑफ डिलीवरिंग द टेस्ट, उनका पैटर्न वो डिफरेंट होता है। ठीक है। अच्छा, अगर आपने यूके जाना है तो यू नीड आइलेट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग? यस, यूके के लिए आइल्स या फिर आइल्स यूके वीआई, और अगर ये दोनों इस कैंडिडेट नहीं करना चाह रहा है तो वो लैंग्वेज सर्ट भी कर सकता है। नहीं, लेकिन टॉफल तो नहीं मस्ट है कि अगर आपने आइलेट्स किया तो आप टॉफल भी मस्ट करें? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है ना? ठीक है जी। अच्छा, विजिट वीजा में कौन कौन सी कंट्रीज को डील करते हैं? विजिट पे इस वक्त देखिए हम डील कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज को भी, टॉप यूरोपियन कंट्रीज को डील कर रहे हैं, और साथ साथ इंग्लिश कंट्रीज को भी डील कर रहे हैं। इंग्लिश में कौन? इंग्लिश में हमारे पास है यूके है, कनाडा है, यूएस है, एंड यस, ये 3 इस वक्त हैं। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में
थोड़ी चीज़ें इस वक्त टफ हो गई हैं, तो विजिट पे भी हमने ऑस्ट्रेलिया नहीं अच्छा, deal करने यूके का अगर विजिट कोई उसके स्पेसिफिकेशंस भी मैं आपसे पूछ लूं, क्योंकि क्वेश्चन आया है तो चीजें साथ साथ कर लेते हैं। ऑन पाकिस्तानी पासपोर्ट काफी चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कर दी गई हैं, वो इस वजह से कि वाकई में पाकिस्तानी पासपोर्ट बुरा नहीं है, लेकिन उसको जो गलत इजरा हो जाता है, बिल्कुल। गलत हाथों में चढ़ जाता है हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट, तो इसलिए पाकिस्तानी, वरना पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। दुनिया में हमारा नाम है, Definitely। मार्का हक के बाद बेशक। आप तो स्टडी की दुनिया में है। बिल्कुल। तो मुझे ये बताइएगा कि अगर हमें यूके का वीजा अप्लाई करना Right। फॉर विजिट, तो हमें मिनिमम कितने टाइम का मिलता है और मैक्सिमम कितने टाइम का मिलता है, एक चीज। Right। और दूसरी मुझे ये बताइएगा कि विच रिक्वायरमेंट वी वांट, कि मेरे पास कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है, मैंने पहली दफा पासपोर्ट बनवाया, तो आई एम एलिजिबल फॉर गेटिंग नो, वीजा? आई वोंट रिकमेंड दैट ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि देखिए जब हम विजिट की बात कर रहे हैं, चाहे यूके है, यूएस है या कनाडा है, दे नीड सम ट्रैवल हिस्ट्री। तो अब स्टूडेंट नेस्ट की एक सबसे कहना चाहिए स्पेशलिटी है कि हम क्लाइंट को ना क्लियर कट चीज़ें बता देते हैं। हम कभी ये नहीं करते हैं कि हम उसको कहें हाँ हो सकता है, जबकि बैक एंड से हमें पता है कि नहीं हो सकता है। तो हम पहले उसको क्लियर बता देते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका सलूशन ज़रूर है। तो अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन की तरफ अगर मैं आता हूँ, तो यहाँ कैंडिडेट को आई मस्ट से कि कुछ रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी, लेकिन उनकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर वो डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट उनकी कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, एक हिस्ट्री भी हो तो काफी है। नहीं, आई वुड रिकमेंड एटलीस्ट 4 ट्रैवल आपका जो है होना चाहिए डिफरेंट जगहों पे, तो दैट वुड बी गुड। भले आपने वो ट्रैवल 1 वीक के लिए किया है, doesn't make any difference, but you should have at least a travel history of 4 different countries. That would make your case more strong. अच्छा, लेकिन ये बोला गया कि स्टूडेंट नेस्ट, अच्छा चलिए मैं ब्रेक के बाद ये सवाल करता हूँ, ये सवाल क्योंकि चीजें अच्छी आ रही हैं बीच में, तो हम उसको ऐड बिल्कुल, ऑन भी कर लेते बिल्कुल, हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान सर। और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इस सेशन को करते हुए कि आपकी जब तालीम और तरबियत की बात होती है तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा जी, आपके लिए सवाल ये आया है भाई कि सर से ये पूछ के बताएं कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो बिजनेस बैकग्राउंड है, क्योंकि मैंने आपको ब्रेक में बताया। तो उन्होंने ये कहा कि साथ साथ मुझे विजिट वीजा पर जाना है, इट्स माय फर्स्ट ट्रैवल, लेकिन मुझे इसलिए जाना है कि हमारा यहाँ पर कारोबार जो है उसको कुछ हद तक हम शिफ्ट करना चाह रहे हैं यूके में, नॉट फॉर एनी दुकान बट लोगों के थ्रू हम उसको सेल आउट करना चाह रहे हैं कपड़े को। तो क्या मैं विजिट वीजा पर जा सकता हूँ, या कोई ऐसा सम करें कि मुझे विजिट वीजा मिल जाए? अच्छा, इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आई होप मेरा नंबर चल रहा होगा तो मुझसे कांटेक्ट करें, बल्कि मुझे जानते होंगे तो मैं एक इनसे उनका एक स्टूडेंट भाई, उनका कजन आपके थ्रू गया बस, तो वो जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आपको थोड़ा बहुत आइडिया कि हमारा थोड़ा सा अच्छा नाम चल रहा है, तो वो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उनको ऑफिस में बुलाता हूँ। आई वुड हैव अ प्रॉपर मीटिंग, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें, उनकी कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं जो मुझे देखने होंगे उनके बारे में। एक दो अगर बता देते कि और कोई लोग होते हैं जो कि रसाई नहीं रखते ना, मोबाइल नहीं यूज हो रहा या कुछ भी है, या कुछ लोग होते कि यार ये मैं सवाल कर लेता, तो एक दो ऐसे कुछ। अच्छा, विजिट पे मुझे कुछ चीज़ें जैसे जाननी होगी कि अभी उन्होंने तो क्लियर कर दिया कि उनकी कोई हिस्ट्री नहीं है ट्रैवल, बट एक उनकी क्वालिफिकेशन क्या है और उनका बिजनेस बैकग्राउंड क्या है, किस एक तगड़ा कपड़े का कारोबार है, कपड़े का कारोबार, ठीक है। एंड सेकंड ये कि इनके जो बिजनेस है व्हाट्सोएवर, वो लीगली आई एम श्योर कि विद एवरी एफबीआर टैक्सेशन सब कुछ प्रूफ एंड फंड एवरीथिंग होगा, उसके प्रॉपर ट्रू चैनल चल रहा होगा। और इनके वाले साहब बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस कंप्यूटर साइंस, ओके। सेकंड ये कि जो इनके सीईओ हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, जो इनके वाले साहब हैं, जो साहब हैं, उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है, थोड़ा सा मुझे ये चीज़ जाननी होगी। और उसके बाद जब वो इंशाल्लाह ऑफिस आएंगे तो मैं एक प्रॉपर मीटिंग करूंगा, तो उसमें मैं कुछ चीज़ें देख के फिर उनको हाईली रिकमेंड कर पाऊंगा कि हाउ ही हैज़ टू अप्लाई, क्योंकि इनकी अभी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है नहीं अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, लिखा है साथ साथ कि सर जितनी बातें यहाँ पे कर रहे हैं ना, ये भेज के रहेंगे, ये देख लीजिएगा आप, क्योंकि ये जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। चीज़ें बड़ी ज़रूरत है जी। अच्छा जी, जॉब सीकर जो है वीजा, उसमें भी आप डील करते हैं? एग्जैक्टली। व्हिच कंट्रीज? जॉब सीकर में इस वक्त हमारे पास यूरोपियन कंट्रीज मौजूद हैं और कनाडा मौजूद है हमारे पास। ये विद स्टडी या विदाउट स्टडी वाला भी आप डील करते हैं? ये जो जॉब सीकर है ये है विदाउट स्टडी। विदाउट स्टडी है? ये विदाउट स्टडी, एग्जैक्टली। इसमें सिनेरियो कुछ ऐसा होता है कि हम पहले स्टूडेंट की सीवी लेते हैं या कैंडिडेट की सीवी लेते हैं, एंड देन वी शेयर टू आवर लॉयर। अब वो जिस कंट्री के लिए हमारी टीम उससे कांटेक्ट करती है, एंड देन फिर हम देखते हैं कि क्या फर्स्ट ऑफ ऑल वो सीवी एलिजिबल है भी या नहीं। अगर हमें वहाँ से गुड टू गो होता है कि ठीक है द सीवी इज़ गुड टू गो, तो हम एक वर्चुअल मीटिंग करते हैं और देन फिजिकल मीटिंग करते हैं कैंडिडेट के साथ, जिसमें हम उनको सारी चीज़ें समझाते हैं। और जॉब सीकर में ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ कि कनाडा की मैं बात कर रहा हूँ, तो अब उनको वर्क वीज़ा लगता है 1 ईयर का या 3 ईयर का लगता है मैक्स, या 2 ईयर का लगता है डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। तो वो वहाँ जाते हैं
और क्योंकि वो जॉब सीकर वीज़ा है तो यहाँ उन्हें जो है बेसिकली जॉब खुद सर्च करनी होती है। ठीक है। अब इनके पास 1 ईयर का अगर इनको वीज़ा लगा है तो दिस इज लेजिट, उन्हें कोई अथॉरिटी मना नहीं करेगी, तंग नहीं करेगी। ही कैन सर्च एनी सॉर्ट ऑफ अ जॉब अकॉर्डिंग टू हिज और हर क्वालिफिकेशन और कैपेबिलिटी। तो जॉब सीकर वीज़ा पे हम ये देख रहे होते हैं कि अच्छा कंट्री टू कंट्री डिपेंड कर रहा होता है कि अब कनाडा की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है बैंक स्टेटमेंट की। ठीक है। कि यू हैव टू शो द बैंक स्टेटमेंट। मिनिमम हाउ मच? डिपेंडिंग लाइक 1 CR आप कह लीजिए, एटलीस्ट आपको बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है। अकाउंट ट्रांजैक्शन? No, that should be in your account, but that should be having some transaction with proof of funds. यही सवाल आया ना, इस पे भी एक सवाल और Okay. है कि सर से ये पूछेगा कि आपका जो हमें कहा जाता है कि आप इतना अमाउंट आपकी अकाउंट में होना चाहिए, तो हमें तो फिर जहां पर हम रजिस्टर हो जाते हैं FBR के लिए वही नहीं छोड़ते, पैसा आया क्यों, कहां से आया, और करते 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 इंसान का दिल ही टूट जाता है कि मैंने बाहर नहीं जाना। देखिए नहीं, ऐसा तो नहीं है। वैसे ऐसा नहीं इतना है, ये तो इतना फजूल टफ बात नहीं है। है, इतना टफ नहीं है Honestly, कि मैं ये वाली FBR बात कहूंगा कि मैंने कुछ चीजें वीडियोस भी देखी हैं कि एक बंदे की जो बात यहाँ पर की गई, मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूँ लेकिन अपने इदारों को मैंने भी क्लियर करना है क्योंकि दुनिया में जहाँ शो देखा जाएगा कि उन्होंने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, FIA की टीम की बात हो रही है ऑन एयरपोर्ट, तुम कहाँ जा रहे हो, जी मैं सऊदीया जा रहा हूँ, क्यों जा रहे हो, जी कमाने जा रहा हूँ, ठीक है। जहां पर उसको रिजेक्ट किया गया या ऑफलोड किया गया, किस वीजा पर जा रहे हो, मैं ड्राइवरी के वीजा पर जा रहा हूँ, पाकिस्तानी लाइसेंस दिखाओ, मैं तो कभी बनवाया ही नहीं, ऑफलोड। बिल्कुल गलत है या सही ये है? तो सही है, बिल्कुल सही है। ऑफलोड से क्योंकि एक बंदा जिसको पकड़ा गया और जो कि मैंने हिस्ट्री में देखा कि 15 दिन पहले उसको वापस नहीं, 1 महीना 15 दिन पहले वापस किया गया। ओके। वो अल्लाह को याद करने 3 महीने के विजिट पे सऊदीया गया उम्रे के लिए, ठीक है, और वो 70वें दिन ही भीख मांगता हुआ पकड़ा गया, फिर 22वें दिन पकड़ा गया, और फिर जब उसको डिपोर्ट किया गया तो वो नाक रगड़ रगड़ के भीख मांग रहा था। तो पाकिस्तानी पासपोर्ट बदनाम हो रहा है ना, बदनाम हो रहा है। बिल्कुल प्रॉब्लम ये है कि हमें चीजों को देखना हमारे, और मुझे अच्छा लगा ये बिल्कुल हमारे देखें डिपार्टमेंट ऐसे नहीं है जिस तरह के लोग अनफॉर्चुनेटली समझ रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि FBR इस तरह पूछता है। आपको प्रूफ ऑफ फंड देना, जैसे आपने बताया कि उस बंदे के पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है तो ऑब्वियसली बात है उसे ऑफलोड होना था, ऐसे ही है। तो ऐसा नहीं है, आपको प्रूफ ऑफ फंड देने पड़ते हैं और ऑब्वियसली बात है एकदम से देखें एक अमाउंट आएगा ना, हेफ्टी अमाउंट, तो कोई भी इदारा जो होगा वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो इसका प्रॉपर तरीका होता है कि आप पर मंथ प्रॉपर तरीके से अपनी ट्रांजेक्शन इन एंड आउट करें, अपना बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करें, और प्रॉपर तरीके से आपके पास जब प्रूफ ऑफ फंड होगा तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आप उनको शो कर सकते हैं दिस इज द प्रूफ एंड दैट्स ऑल, गुड टू गो है। बात ये कि मैंने ये चीज देखी है कि चीजों को मुझे देखने, आपको पता है हिस्ट्री, तो एक अच्छा अमाउंट जनरेट अगर होता है देना या लेना, तो वो अगर आप अपने बैंकर को भी बता दो कि यस आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस और मेरे इस चीज का, तो वो भी आपको डील करते हैं और घर तक बात ही नहीं आती है। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि इंटरनेशनल लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट में आप जो आपका एक प्रोफेशनलिज्म जिसको कहते हैं प्रिपरेशन कौन कौन सी करवाते हैं? अच्छा, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑल ओवर द टेस्ट जिसमें मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल की तरफ से IELTS जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है, उसकी वजह ये क्योंकि IELTS ना सिर्फ एम्बेसी की इस वक्त रिक्वायरमेंट है बल्कि यूनिवर्सिटी की भी। ठीक है। अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दैट PTE और PTE कोर, जब इमिग्रेशन स्टूडेंट कर रहा होता है, कैंडिडेट कर रहा होता है, तो उसको PTE कोर की रिक्वायरमेंट दी जाती है। हम लोग वो भी डील कर रहे हैं, मैं मेरी मिसेस जो है महक, वी बोथ आर डीलिंग विद दैट। ऑनलाइन भी अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे हम सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं, राइट। प्लस टॉफल, डिलिंगो एंड लैंग्वेज। डिलिंगो बेसिकली अमेरिका की प्रोडक्ट है, ठीक है, और अगर स्टूडेंट की CGPA अच्छी है और उसके कहना चाहिए कि ग्रेड्स अच्छे हैं तो वो IELTS की जगह डिलिंगो दे सकता है। लैंग्वेज सर्ट UK की प्रोडक्ट है, PTE एंड PTE कोर ऑस्ट्रेलिया की प्रोडक्ट है, एंड IELTS भी जो है UK की प्रोडक्ट है। तो इन तमाम टेस्ट को अल्हम्दुलिल्लाह हम डील कर रहे हैं। और इवन अगर गूगल पे लिखते हैं मेरे स्टूडेंट्स अली हैदर IELTS स्पेशलिस्ट या स्टूडेंट नेस्ट एजुकेशनल कंसल्टेंट, तो दे विल फाइंड अल्हम्दुलिल्लाह प्लस 150 व्यूज़, हमारे सक्सेस रेशियोज़। मेरे अभी माशाल्लाह एक स्टूडेंट का 8.5 बैंड आया है एंडिंग ऑफ द ईयर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कह सकता हूँ 2025 का छक्का अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कह सकता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स 8.5 बैंड्स लाए हैं। मैं बिल्कुल ये क्लेम नहीं करता हूँ कि मैं या मेरे स्टूडेंट्स जो 9 बैंड्स लेके आए, क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट ये कहता है ना मैं 9 बैंड्स लाया हूँ, तो वो इस वक्त मीडिया की हाईलाइट होगा,
वो उनके इंस्ट्रक्टर, उनका इंस्टीट्यूट, तमाम मीडिया उसको कवरेज कर रहा होगा, क्योंकि अब तक 9 बैंड्स नहीं आए हैं किसी के। बहुत सारे लोग जो हैं क्लेम कर रहे होते हैं ठीक है। कि मेरे स्टूडेंट्स 9 बैंड्स लेके आते हैं, तो कुछ तो 90 का भी कर देते हैं। वो तो क्लेम्स के लिए मैं बात करूंगा। यहाँ पर एक चीज और मुझे ये पूछनी है कि जो विद सॉरी के बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन आया कि जो जितने भी इदारे हैं जो कि कंसल्टेंट्स बने हुए, सॉरी मैं किसी को ब्लेम आउट नहीं कर रहा, स्कैम्स बहुत हैं अनफॉर्चुनेटली ऐसा है, बिल्कुल। तो हाउ वी रेक्टिफाइड दैट ही इज एलिजिबल? जैसे कि मैं, आप मेरे सामने विद सॉरी, मेरे लिए स्टूडेंट नेस्ट नाम हो गया, एग्जैक्टली, ठीक है ना, मार्केट में आजकल बहुत स्टूडेंट नेस्ट ने काम करके नाम बनाया, स्टूडेंट नेस्ट ने प्रमोशन से नाम बनाया, ठीक है जी। स्टूडेंट नेस्ट का मुझे कैसे पता लगेगा कि ये इदारा मेरे लिए सही है या नहीं है, और मैं कैसे वेरीफाइड करूंगा कि, क्योंकि फैसलाबाद साइड पर बड़ा स्कैम हो चुका है, बहुत ज्यादा बड़ा स्कैम हुआ है, ये आपको भी पता होगा। बिल्कुल। अब वो स्टूडेंट नेस्ट एकदम से नहीं आएगा कराची पे, ठीक है ना, तो मुझे ये बताएं कि वो कैसे वेरीफाइड कराएगा कि आईलेट्स को हम नाम देते हैं, आईलेट्स ये एक मेरा वो है कंसल्टेंट इदारा है, ये फेक है या सही है, ये काम करता है, तो मुझे कैसे पता लगेगा? हाँ बिल्कुल, आपकी बात सही है कि फैसलाबाद का जो आपने जिक्र किया एक बहुत ह्यूज स्कैम हुआ है। अब अनफॉर्चुनेटली आइल्स सेंटर को लेकर और स्टडी अब्रॉड को लेकर बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं। बिल्कुल आपकी सही बात है। इसको देखें, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि रेड फ्लैग कंसिडर की जा रही होती हैं। अब अगर मैं स्टूडेंट एस एजुकेशनल कंसल्टेंट की बात करूं, अल्हम्दुलिल्लाह मार्का हक पे भी और 14 अगस्त की सेलिब्रेशन में सिर्फ हमारी फर्म थी जो कि गवर्नर हाउस में इनवाइटेड थी। वी वर ओनली द लिजिट, यू कैन से, ऑफिस विच वर इनवाइटेड देयर एज अ स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट। तो कैंडिडेट को ये करना चाहिए, सबसे पहले तो उनको गूगल करके कुछ चीज़ें वेरीफाई करनी चाहिए कि ठीक है, अगर एक इदारा ये कह रहा है कि मेरे 3 ब्रांचेस हैं, 3 चैप्टर्स हैं, आया कि वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर मैं क्लेम कर रहा हूँ कि वी हैव 3 चैप्टर्स, तो यस, आप फिजिकली विजिट करें, आप आके पता करें, देखें कि डू वी एग्जिस्ट और नॉट। सेकंड, गूगल विच इज़ वेरी इजी टू एक्सेस, गूगल रिव्यूज़ को चेक करें, ना सिर्फ रिव्यू को चेक करें, आजकल गूगल्स में आपको पता है कि पिक्चर अपलोड्स भी होती हैं, पिक्चर्स फेक नहीं होती हैं, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज होती हैं हमारे पास, राइट। वो आप देखें कि आया कि लेजिट हैं या नहीं है। और जब आप ऑफिस विजिट करें, मैं अपने क्लाइंट को, मेरे मैनेजर बिलाल जो हैं, वो हम क्लियर क्लाइंट को कहते हैं कि आप हमारे पास आइए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट जर्मनी इनटेक में 30+ स्टूडेंट्स को भेजा और हमारे पास उनके वीज़ा मौजूद हैं। हम आपको अपने सिस्टम में उनके वीज़ा दिखाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, हम किसी को सेंड नहीं कर सकते। तो हम अपने सक्सेस रेशो आपको दिखाएंगे कि ये देखें, ये स्टूडेंट्स हमने भेजे। तो इससे उनको वेरीफाई होगा कि आया कि वाकई इनके वीज़ा लगते भी हैं या नहीं लगते हैं। प्लस अगर वो आइल्स की तरफ आते हैं, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी वाइफ, मैं कॉन्फिडेंटली, प्राउडली कहते हैं, ये हमारे रिजल्ट्स आप चेक कर लीजिए। जबरदस्त। अच्छा जी, मैं बिल्कुल ये सवाल करता हूँ, लेकिन उससे पहले जब मैंने स्कैम का सवाल किया तो www.facebook.com/studentnest ऑफिशियल पर आप जाकर स्टूडेंट नेस्ट को एक तो सर्च आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, ना यहाँ पर मैं ये जरूर कहूँगा कि अली हैदर शाहिद या स्टूडेंट नेस्ट नहीं, आपकी अपनी सर्चिंग जो है वो इन तक लेकर जाएगी। विद सॉरी भाई, मैं बड़ी क्लियरली बात कर रहा हूँ, मुझे इसके लिए हमने स्टूडेंट नेस्ट ऑफिशियल तो बता दिया, इसके अलावा कौन कौन सी एरिया से आपको सर्च किया जा सकता है? अच्छा, इसके अलावा आप फेसबुक में और गूगल में लिख सकते हैं अली हैदर आइल्स स्पेशलिस्ट, ठीक है। मेटा में भी आप अगर पूछेंगे व्हाट्स स्टूडेंट नेस्ट, आपको प्रॉपर हमारी डिटेल, सक्सेस स्टोरीज, एवरीथिंग मिल जाएगी। ठीक है। एंड दे कैन कॉन्टैक्ट विद द व्हाट्सएप। इंस्टा है आपका? इंस्टा इतना एक्टिव नहीं है एक्चुअली, वी आर नॉट दैट मच, बट वी आर इन फेसबुक एंड विद द कॉन्टैक्ट नंबर। व्हाट्सएप कोई है ये? श्योर, बिल्कुल, व्हाट्सएप 0300927349। जो चल रहा है वही नंबर है? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली सेम नंबर है। अच्छा जी, एक दफा फिर आप, अच्छा लोगों को थोड़ा सा एतबार तब आता है जब आप लोग खुद बोलते हैं। आराम आराम से नंबर दोबारा बोलिए। ओके, 0300, ठीक है, 9273494। ठीक है जी। और स्क्रीन पर नंबर चल रहा है जी, मुझे मैसेज आया है शाहिद अली का ही, और शाहिद अली कहते हैं कि जिशान भाई प्लीज़ ये अगर अपने मुंह से बोलेंगे तो हम इनकी वीडियो भी दिखाएंगे कि हमने इस चीज़ पर कांटेक्ट किया, क्योंकि काफ़ी लोग, भाई स्टूडेंट नेस्ट का मैंने आपको पहले बता दिया कि आप अली हैदर शेख के पास मत जाइए, आप खुद पहुंच, शाहिद के पास मत जाइए, लेकिन आप खुद विजिट कीजिए चीज़ों को, आप देखिए, उसके बाद जाइए। और 25 स्टूडेंट्स ने कहा कि वील हाईली रिकमेंडेड स्टूडेंट नेस्ट कि आप जाएं, और इस वजह से नहीं कि हम इनके स्टूडेंट हैं या हम इनसे, हमारे दोस्त स्टूडेंट बन चुके हैं इनके, बल्कि ही हैविंग अ चार्म पर्सनालिटी टू मेक यू टुवर्ड्स टू द सक्सेस, माशाल्लाह।
अच्छा जी, इसके बाद आप कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहां पर आप अपनी फैमिली या स्पाउस के साथ जा सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। इस वक्त निशान हमारे पास फिनलैंड और स्वीडन, ये दो ऐसे फिनलैंड एंड स्वीडन स्वीडन, स्वीडन एग्जैक्टली, ये दो ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें मेन कैंडिडेट अपने स्पाउस यानी कि अपनी मिसेस के साथ, या अगर मिसेस जा रही तो अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि आपको आइडिया कि स्पाउस में कुछ क्लियरेंस नहीं होती है, तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ आप जा सकते हैं। प्लस अगर आपका बेबी या बाबा है तो आप उसके साथ भी जा सकते पूछा हैं। ये गया है कि अगर बच्चा मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पर हो, विद सॉरी यहाँ पर पूछे, तो माँ बाप के साथ जा सकता है? नहीं, इस पेरेंट्स को वो विजिट के लिए बुला सकते हैं। वंस लेट सपोज के स्टूडेंट जाता है और वो अपनी अगर स्पाउस के साथ जा रहा है, एंड व्हेन ही स्टार्ट्स गेटिंग द स्टडी एंड द जॉब, तो कुछ ऐसे बाद वो विजिट के लिए बिल्कुल वेरी इजी, कोई इसमें हर्डल नहीं है, वो इजीली अपने पेरेंट्स को खुद विजिट के लिए बुलाएगा बुला या सकते हैं। आपसे रब्ता करेगा? वो खुद बुला सकता है ऑब्वियसली। देखिए, हमारे पास जब वो आएगा तो हम पहले तो उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे अभी एक पिछला एक क्वेश्चन था ना स्कैम का, देखिए काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्टूडेंट नेस्ट की एक स्पेशलिटी ये है कि हम पहले काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। केस स्टडी करते हैं, और उसके बाद फिर हम कहते हैं कि ठीक है, नाउ वी विल अपडेट यू कि आप कहाँ के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। अब कुछ स्कैम्स को इस तरह भी पकड़ा जा सकता है कि कैंडिडेट गया, कंसल्टेंट ने कहा हाँ भाई कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ठीक है इतने पैसे रखो और चले जाओ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो दिस इज व्हाट, आपने तो उसका स्टडी बैकग्राउंड देखा ही नहीं है, आपको ये नहीं पता उसकी सीजीपीए क्या है, आपको ये नहीं पता उसका स्टडी में गैप है या नहीं है, जॉब में रेलेवेंट एक्सपीरियंस है या नहीं। तो हम सबसे पहले काउंसलिंग करते हैं, और अगर ऑनलाइन हमें कोई अप्रोच करता है तो हमारा बहुत सिंपल प्रोसेस है, हम उसे एक असेसमेंट फॉर्म देते हैं, वो फॉर्म हमें फिल करता है मेरी टीम, विद इन 6 आवर्स हम उन्हें अपडेट कर देते हैं कि यू आर गुड टू गो और नॉट। ठीक है। अब स्वीडन और फिनलैंड की तरफ अगर हम आते हैं, तो कोई ऐसे भाई हमारे पास कहना चाहिए कैंडिडेट्स होते हैं जो कहते हैं हमें यूएस जाना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिजेक्ट हो गया, हम नहीं जा पाए। अब उन्हें कहना चाहिए कि वो यूएस का लेवल चाहिए, तो फिनलैंड एंड स्वीडन इज द सेम थिंग, उन्हें वो चीज़ मिलेगी जो यूएस में मिलती है। ठीक है। अच्छा, उसके लिए उन्हें करना क्या है, दे नीड टू गो फॉर द आइल्स सबसे पहले, राइट, और उनका एक बैंक स्टेटमेंट उन्हें अपनी शो करनी होती है। 1 CR आ गई ना? 1.5 CR यहाँ मतलब पे 2 CR और ऑलमोस्ट एग्जैक्टली। अच्छा, अगर उनकी वाइफ भी जा रही हैं, उनके हस्बैंड जा रहे हैं, स्पाउस के साथ जा रहे हैं, तो उनकी भी स्टडी की हमें डिटेल्स चाहिए होती है। और यहाँ पे एक कहना चाहिए एडिशनली ग्लोइंग पॉइंट ये है कि मेन कैंडिडेट जो जाता है वो तो वर्क कर सकता है लिमिटेड वर्किंग आवर्स पे, बट उसका जो सेकंड स्पाउस, मतलब उसका जो स्पाउस है, आई मस्ट से, मियाँ या बीवी, कोई मियाँ बीवी भी, उनके लिए नो लिमिट, वो जितने चाहे वर्क एक्स्ट्रा करें, वर्क कर सकते हैं? नो लिमिट है, वो 24 आवर्स भी वर्क करें, कोई इशू नहीं, जबरदस्त। वो 18 आवर्स वर्क करें, इट्स अप टू देम। ओके। जो स्टडी कर रहा है उसको फॉर एग्जांपल वीक में 18 आवर्स मिलते हैं, ठीक है, लेकिन जो उनका स्पाउस है, नो लिमिट फॉर दैट। प्लस एक और चीज़ बहुत अच्छी है इसमें कि आपका बेबी या बाबा है और वो वहाँ पढ़ रहा है, वहाँ वो तालीम हासिल कर रहा है, एक पढ़ रहे हैं और एक जॉब कर रहे हैं, विद इन 2 ईयर आप पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। राइट, तो स्वीडन और फिनलैंड इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कराची में वी आर द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड दैट, एंड अब कुछ और कंसल्टेंट भी इसको कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि नॉलेज देनी चाहिए लोगों को। तो यू आर स्टूडेंट द पायनियर। अल्हम्दुलिल्लाह वी कैन डेफिनेटली, वी आर द पायनियर्स इन दैट। माशाल्लाह। तो इस वक्त हमारे बहुत सक्सेस केसेस भी गए हैं। वही बात है कि जब मेरे पास ऑफिस में कैंडिडेट आएंगे, मैं उनको अपने सक्सेस रेशियो वीज़ा दिखा सकता हूँ कि ये हमने लास्ट ईयर स्वीडन और फिनलैंड में भेजे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने आइडिया दिया, और मैं इस बारे में डिस्कस करके फिर मैं भाई से बात करूंगा, और अली भाई से हम फिर भी डिस्कस करते हैं, चीज़ें अच्छी आ रही हैं। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि ब्रेक का कहा जा रहा है, चलिए जी ब्रेक की तरफ चलते हैं, और ब्रेक से आने के बाद फिर हम इनकी सक्सेसफुल स्टोरीज भी पूछते हैं ना, कि मतलब कैसे रहा, क्यों बनाया स्टूडेंट नेस्ट, क्या ज़रूरत पड़ गई थी ऐसी नेस्ट बनाने की कि स्टूडेंट्स उसमें आए, तो ये तमाम चीज़ें जानेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराते से बाबत, ज़ीशान असद। ऑलराइट जी, नाउ वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ मैं 2 सवाल आपके साथ कर देता हूँ, क्योंकि फिर आपके पास लाइन लगी हुई है हमारे पास सवालों की। और तो सक्सेसफुल स्टोरीज के बारे में बताइए, इसका पस मंजर क्या था स्टूडेंट नेस्ट का, और सेकंड हम स्टूडेंट नेस्ट को क्यों चूज करें? राइट, अच्छा, स्टूडेंट नेस्ट को क्यों चूज करें या क्यों सेलेक्ट करें, उसकी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके सेकंड क्वेश्चन से कनेक्ट होगा कि हमारे सक्सेस रेशियोज, हमारे आइल्स के रिजल्ट्स, अगर हम आइल्स प्रिपरेशन की बात करते हैं, क्योंकि मैं सर्टिफाइड हूँ IDP एंड AEO से, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सर्टिफाइड आइल्स इंस्ट्रक्टर फ्रॉम देयर, और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो 16 to 18 सेशंस में 8.5 बैंड्स लेके आते हैं, एंड वी कैन प्रूव विद द रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह। एंड सेकेंड रीज़न इज़ दैट जब हम बात करते हैं सेटलमेंट अब्रॉड की, तो उसमें हमारे पास जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं,
हमारे पास इंग्लिश कंट्रीज़ हैं और जो हमारी एशियन कंट्रीज़ हैं। हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जब हमारा स्टूडेंट बाहर जा रहा होता है तो हमारी टीम एयरपोर्ट में उसको वेलकम करने के लिए होती है। वहाँ कोई मेंबर ज़रूर होता है जो उसको वहाँ वेलकम करता है, उसको वहाँ गाइड करता है। ऐसा नहीं है कि बस हमने स्टूडेंट भेज दिया और बस तो हमारी पैसे बात कमाया हो गई। काम खत्म। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल नहीं। जब तक वो स्टूडेंट लैंड नहीं कर जाता, इवन मेरे पास कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि 6-6, 7-7 महीने तक कनेक्ट रहते हैं, हम उनको वर्चुअली गाइड करते रहते हैं। तो एक और वजह इसकी ये है कि हम जब भी कोई केस लेते हैं, जब भी हमारे पास कैंडिडेट आता है, वी बिलीव इन काउंसलिंग, वी बिलीव इन रियलिटी। हम अगर हमें लगता है, फॉर एग्जांपल मैं एक बात करूं इटली की, इटली नीड बेस्ड प्रोग्राम में 12,000 लोगों ने पिछले साल अप्लाई किया था सितंबर इनटेक में। कैन यू इमेजिन ज़ीशान, 60 का वीज़ा आया है सिर्फ ऐसे ही 12,000 है। में से। तो हम पहले क्लियर कट बता देते हैं कि इफ़ यू आर कमिंग फॉर इटली तो ये उसका रेशियो है। फिर भी अगर आप चाहते हैं, इफ़ यू आर विलिंग कि हम आपका केस इटली के लिए करें, अच्छा, तो इटली हम में कर क्या है, मतलब स्टडी सस्ती है, स्टडी इजी है, या वो बहुत ग्लोबल स्टडी करवाते हैं कि पूरी दुनिया में? तो इटली मैंने काफी लोगों का इटली का वीजा नहीं लगा भाई। इसकी वजह ये है कि सर इटली एक चैरिटी बेस्ड, जिसको नीड बेस्ड प्रोग्राम कहता है, वो जनरेट करता है। एक इनटेक होता है सिर्फ सितंबर का पूरे साल बिल्कुल में। ऐसे ही है, राइट। इटली का ये है। अब उसमें वो अगर 80% तो उनके अपने ही कैंडिडेट्स होते हैं इटली के। ठीक है। अब 20% ऑल ओवर पाकिस्तान से जब इतने लोग अप्लाई करेंगे, जब सिर्फ कराची से 12,000 हैं, आप सोचें लाहौर से कितने होंगे, केपी के से, मुल्तान, इस्लामाबाद से कितने होंगे, तो वो जो है आपकी विंडो श्रिंक हो जाती है। जर्मनी की अगर हम बात करते हैं, जर्मनी में हम वाहिद वो हैं जो कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों को डील कर रहे हैं, और उसमें डिफरेंट इनटेक्स हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही इनटेक है। फिनलैंड, स्वीडन में हमारे पास साल में 2 इनटेक आता है। ठीक राइट। है। बेल्जियम की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 3 इनटेक्स आते हैं। तो हमारे पास इनटेक ज़्यादा होते हैं, स्टूडेंट्स के पास फैसिलिटीज़ होती है, ऑप्शन ज़्यादा होता है। तो वाई चूजर्स? बिकॉज वी बिलीव ऑन रियलिटी, वी बिलीव इट्स गुड टू बी ट्रू। जबरदस्त। अच्छा जी, आपसे ये पूछा गया है कि स्टूडेंट नेस्ट के बारे में एक तो चीज़ ये बहुत क्लियर हो गई, और सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे सेशंस जो हैं वो वीक में एक दफ़ा ज़रूर हो, ताकि जो गलत हाथों में जा रहे हैं वो बच जाएं। Exactly. ठीक है जी, Thank you. सेकंड आया है कि यू आर द बेस्ट सर, गॉड ब्लेस यू। Thank you. अली 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 7 दफ़ा अली लिखा, और तहबील है। ओके। ठीक है जी। हमें गुजराना से मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम आजिर है और मैं सर से ये कहना चाहता हूँ कि सर मैं अपना 25 लाख रुपया डुबा चुका हूँ, और अब ना वो बंदा सामने है ना वो केस सामने है, मैं किसके पास जाऊँ, कुछ पता नहीं। देखिए, इस पे सबसे पहले तो कंडोलेंस, उनके साथ बहुत बड़ा लॉस हुआ है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। 25 लाख बहुत बड़ी रकम है। एक्जैक्टली, बहुत बड़ी रकम है। इस पे मैं यही कहूँगा कि उन्होंने जो ट्रांजेक्शन की होगी, डेफिनेटली उनके प्रूफ ऑफ फंड्स तो होगा, बैंक के थ्रू किया है उन्होंने अगर, तो विद द हेल्प ऑफ दैट वो हमारी अथॉरिटीज़ के पास जाएं, और आई एम श्योर। धमकियाँ मिल रही हैं उनको, नीचे लिखा है उन्होंने कि अच्छा। अगर कुछ भी किया तो नताइज की खुद। नहीं, देखें, अब इसमें दो एक उन्हें बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा। अगर उन्हें रिकवरी करनी है तो उन्हें अपना दिल मजबूत करना पड़ेगा, और उन्हें फिर अथॉरिटीज़ के पास विद द प्रूफ जाना पड़ेगा। लेकिन अगर उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है ट्रांजेक्शन का, कैश में ट्रांजेक्शन हुई है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो ट्रेस कर सके। मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करूँ ज़ीशान, जी जी। कि जब हम लोग बात कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स में, तो हम भी जो बैंक ट्रांजेक्शन इसलिए करते हैं, और हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें मेंशन होता है कि ये हमारे रिफंडेबल अमाउंट है, ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी कैंडिडेट के पास होती है, एक हमारे पास होती है, ताकि लीगल अगर कोई भी इशू हो तो दोनों पार्टीज जो हैं, ए एंड बी, उसको लीगल तरीके से हैंडल कर सकें। अच्छा, और अगर फर्ज करें किसी का रिजेक्ट हो गया, जो आपने 100 रुपए लिए हैं, उसमें से आपका कि 40-50 रुपए वापस होंगे, तो वो कितने दिनों में वापस होते हैं? देखिए, इसमें ऐसा होता है कि जो अगर हम जर्मनी की बात कर रहे हैं, जो कि पब्लिक है, पब्लिक में कोई फीस नहीं होती है, राइट। तो अब हमने अप्लाई किया 12 यूनीस पे फॉर एग्जांपल, और अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी कि किसी पे नहीं आया, तो हम नेक्स्ट इनटेक में 3-4 यूनीस पे खुद अपने पॉकेट से अप्लाई कर देते हैं। और कुछ जगहों पे जहाँ प्राइवेट की हम बात करते हैं, वहाँ पे ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है कि देखें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सिक्योर योर वीज़ा, सॉरी एडमिशन एंड देन वीज़ा फाइलिंग। तो आप हमारे पास आते हैं, हम आपका एडमिशन भी करवाते हैं, वीज़ा फाइलिंग भी करवा देते हैं। अब कैंडिडेट ने कहा कि भाई अब मैं नहीं जाना चाह रहा, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ना, हमने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली तो है। फिर आपके ऊपर नहीं है ना, लेकिन Obviously. अगर आपकी ही तरफ से नहीं, लेकिन आगे जर्मनी या कोई भी हाँ, ABCD, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो फिर उसमें क्या तो जो फीस उन्होंने पे की है यूनी की, वो फीस फुली रिफंड हो जाती है। एग्जैक्टली, जो यूनी को इट टेक्स 2.5 मंथ, तकरीबन 2.5 मंथ लगते हैं। Exactly. अच्छा, ये पूछा गया है कि अगर कोई बंदा स्टूडेंट है, लेकिन उसका माहौल ऐसा है घर का कि वो बिल्कुल उर्दू और पंजाबी का मिक्सचर है,
तो वो बंदा कितने अरसे में आइलेट्स कर जाता है? अच्छा, इसके लिए सबसे पहले हम वही बात है जो काउंसलिंग करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि आइल्स देखें एक टेस्ट है इंग्लिश का, इट्स नॉट अ लैंग्वेज। तो आइल्स में हम स्टूडेंट को टेस्ट की प्रिपरेशन सिखाते हैं। तो पहले अगर वो मैं देखता हूँ कि वो स्टूडेंट कैपेबल नहीं है, तो मैं उसको रिकमेंड करता हूँ कि वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कोर्स करे एक, जिसमें उसकी इंग्लिश बिल्कुल ग्रास रूट कितने से, अरसे का? ये देखें डिपेंड करेगा कैंडिडेट पे। अगर बिल्कुल ही कैंडिडेट को जीरो स्क्रैच से उठाना है, तो मैं समझता हूँ कि अगर वो मेहनत करेगा तो 2 या 3 मंथ्स में वो कवर कर सकता है। ठीक है। बट अगर एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके कहना चाहिए इंग्लिश बिल्कुल इंग्लिश ही नहीं आती है, तो मैं उसको डायरेक्ट ये नहीं कहूँगा, ही विल टेक 6 मंथ्स और डिपेंडिंग ऑन दैट। ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि फीस स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? ये लेकिन डिपेंड कर रहा होता है, वैरी कर रहा होता है कि प्रोग्राम कौन सा है उनका। लाइक 3 डेज इन वीक प्रोग्राम है, सैटरडे संडे, क्योंकि हम लोग सैटरडे संडे को एग्जीक्यूटिव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं आइल्स की, इंग्लिश की, तो वो डिफरेंट पैकेजेस हो रहे होते हैं। ठीक है। और ये पूछा गया कि इज दिस अवेलेबल फॉर अ स्टूडेंट दैट दे पे ऑन अ मंथली बेसिस और यू विल टेक अ फुल एडवांस फी? See, if it's about IELTS, so we take the full fee at one go. But if it's a language course, if it's a English proficiency, it goes monthly definitely. मंथली है Exactly. तो वो monthly होता है। अगर 6 महीने का कोर्स आपने जैसे कहा वो हो रहा हो और साथ ही बंदा 3 महीने में ही कंप्लीट कर जाए, तो क्या वो छोड़ सकता है? हाँ श्योर, व्हाई नॉट। अगर हमें ऐसा लगता है कि स्टूडेंट फास्ट ट्रैक में पढ़ सकता है और उसकी पिकिंग पावर अच्छी है, तो अगर वो 6 मंथ के कोर्स को 3 मंथ्स में कवर कर लेता है, गुड टू गो है। क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि हम उससे सिर्फ पैसा कमाएं, हमारा मकसद है कि हम उसको इंग्लिश करके आइल्स के बाद उसको बाहर भेजें। क्योंकि हमारी जो कंसल्टेंसी स्टूडेंट एजुकेशनल कंसल्टेंट है, हमारा मोटिव यही होता है, वी आर प्रोवाइडिंग वन विंडो सोल्यूशन। तो हम ना सिर्फ स्टडी, सेटलमेंट अब्रॉड, जॉब सीकिंग, विजिट वीज़ा, फंडेड, फुली फंडेड स्कॉलरशिप एंड ऑल इंटरनेशनल टेस्टिंग सिस्टम की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी होती है कि अगर आप वन विंडो नहीं करेंगे, सक्सेस रेट नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ पैसे को देखेंगे, तो कौन आपके पास आएगा? Definitely, अच्छा जी, मुझे पूछा गया, मैं बिल्कुल जी रीड कर देता हूँ आपके लिए दोबारा है जी। जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फिर इसके बाद माल्टा, स्पेन, हंगरी, यूरोपियन साइप्रस, इटली, फिर इंग्लिश कंट्रीज में आ गए यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, और एशियन में है जी यूएई, मलेशिया, थाईलैंड, चाइना, जापान, साउथ कोरिया एंड टर्की। टर्की भी बड़ा जबरदस्त डेफिनेटली। अच्छा, मुझे वैसे बड़ा क्या कहते हैं जाने का एक जगह पर शौक है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और जिसको कहते हैं ना कि हमें जिंदगी में जब हम बात करते हैं तो आप जैसे टीचर्स की जरूरत है, अब थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ की तरफ आते हैं। हम ये कहते हैं, अच्छा अगर कोई स्टूडेंट आपके पास आता है, आप देख रहे हैं कि वो, क्योंकि हर बच्चा पढ़ सकता है, ये कोई नहीं होता, ये बड़ा फजूल सा जुमला है कि कोड दिमाग है, नहीं, ऐसा कोई भी नहीं। अच्छा मुझे बताएं कि अगर कोई बच्चा घरेलू किसी टेंशन की वजह से आप फील करते हैं कि यार ये इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो यू आर टेकिंग हिम टू सेपरेट, कि आप उससे पूछें, या आप कहते हैं कि पढ़े नहीं पढ़े तो मसला नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए वी आर ओनली वन इंस्टीट्यूट इन ऑल ओवर पाकिस्तान, दोज हु आर हैविंग ओनली 3 स्टूडेंट्स ऑफ आइल्स इन वन बैच। हमारे पास एक बैच में सिर्फ 3 स्टूडेंट्स होते हैं, हम रखते ही नहीं लगाते। बिल्कुल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जगह इतनी है कि हम 20 स्टूडेंट्स एक बैच में कर लें, लेकिन सिर्फ 3 स्टूडेंट्स इसलिए रखते हैं ताकि उनकी प्रॉपर अटेंशन, उनको प्रॉपर फोकस करें। और ऑनलाइन डेफिनेटली, ऑनलाइन वी आर द वन हु आर प्रोवाइडिंग 1-on-1 क्लासेस। इस वक्त बहुत सारे इंस्ट्रक्टर हैं जो 20-20 बच्चे को गूगल मीट में ले लेते हैं। आप खुद सोचें, 20 बच्चे एक 1 आवर के बैच में क्या पढ़ पाएंगे? उनके पास तो 1 मिनट भी नहीं होगा बोलने का। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि अली भाई आप तशरीफ लाए। और मैं चाहूंगा कि ये सेशन एवरी वीक हम रखें लोगों के साथ, ताकि हम चीजों को देखें। रमजान के लिए जो एक सवाल आया वो मैं आपसे ऑफ केयर करके फिर हम उसको नेक्स्ट पे। एक चीज बस मैं बिफोर वाइंडिंग अप, आई रियली थैंक टू यू रमीज, माशाल्लाह मेट्रो वन का बहुत शुक्रिया, उन्होंने इनवाइट किया मुझे, एंड एक प्लेटफॉर्म में हमने बहुत अच्छी चीज़ें डिस्कस की। बिल्कुल ऐसे ही। प्लस मैं अल्लाह ताला और मौला के बाद कुछ लोग हैं जिनका थैंक्स कहना चाहूँगा, स्पेशली मेरी लाइफ में मोहम्मद रिजवान मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे पार्टनर हैं स्टूडेंट नेस्ट में, मेरी वाइफ महक, मेरा भाई अली अरसलान शाहिद, मेरे वालिद मरहूम, मेरी वालदा और मोहम्मद सलमान, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरी हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह मदद की है। और मैं एक बात ये कहूँगा कि मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अच्छे दोस्त मिले, अच्छे साथी मिले, और आप जैसे टैलेंटेड लोग मिले जिन्होंने प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, अली भाई। और इसी के साथ मैं भी दुआ के साथ इजाजत चाहूंगा कि जहाँ नहीं खुशियां बिखेरते रहे, इंशाल्लाह इसी तरीके के सेशंस आपके लिए मजीद भी लेकर आएंगे और आपको एजुकेट करेंगे। आज की नशिस्त में कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहूंगा। इंटायर टीम ऑफ मेट्रो वन न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखिएगा कि जिनकी वजह से ये प्रोग्राम होता है। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अरमी पाइंदाबाद, इस दुआ के साथ कि पीर वाले दिन फिर मुलाकात होगी। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ अल्लाह निगहबान।